हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल तरुज मास्टरमाइंड क्लास। तो आज हम लोग लौट चुके हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेके। क्लास 7 की वीडियो भी बेटा जल्दी आएगी। आज नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ा ख़राब थी तो आज क्लास 7 का शेड्यूल टाइम नहीं हो पाया। मैंने क्लास 8 की वीडियो आज डाल रहा हूँ, तो आज आप इससे देख लो। क्लास 7 की वीडियो भी जल्द आएगी। इस पूरे लेसन में चैप्टर 4 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहाँ पर बताई गई है। एक्वेरेंस कितनी है, मतलब ये लोग होते कितने सारे हैं। तो ये देखिए, आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो होते हैं वो 70 होते हैं, केवल 70 में केवल मेटल्स होते हैं, और 22 जो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, और टोटल होते हैं हमारे 92। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि टोटल मेटल्स कितने होते हैं और कितने उसमें से नॉन मेटल्स होते हैं और कितने मेटल्स होते हैं। तो आपको बताना है 92 टोटल होते हैं, 70 मेटल्स होते हैं और 22 नॉन मेटल्स होते हैं। सम एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं। उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। तो इस बात आपको ध्यान देना है। दोज एलिमेंट विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट की पॉइंट में चलते हैं। ओनली सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम एक्सेट्रा आर फाउंड इन फ्री स्टेट। जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम होता है वही हमको फ्री स्टेट में मिलता है। मतलब ये नहीं है कि कहीं भी पड़ा मिल जाता है, इस तरह नहीं। मतलब ज़्यादा हमको डिगिंग माइनिंग नहीं करनी होती है। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनाइड्स, सिलिकेट्स, ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे से। मतलब ये लोग ग्रुप बना के चलते हैं। कौन कौन से ग्रुप बना के चलते हैं तो बताना है आपको। ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स एक्सेट्रा। और फ्री में सब मेटल्स जो होते हैं, और यहाँ पर ये कौन से पाए जाते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो बताना है कौन कौन से फ्री स्टेट में मिलते हैं और कौन कौन से कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो 3 एग्जाम्पल आपके इसका पूछा जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन में। थर्ड की पॉइंट देखते हैं। सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन दी फ्री स्टेट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भी फ्री स्टेट में कुछ कुछ पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो बताया ना आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन पाए जाते हैं। एंड सम आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट लाइक सल्फर, फॉस्फेट एंड एक्सेट्रा। ये भी कुछ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, तो आपको ये भी बताना है। तो ये ऊपर वाला जो था बच्चों, ये मेटल्स का था, और ये अब नॉन मेटल्स का है। तो नॉन मेटल्स कौन कौन से फ्री स्टेट मिलते हैं हमको? हीलियम, नियॉन, आर्गन, और कंबाइंड स्टेट में सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा यहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट की पॉइंट पे चलते हैं। मेटलर्जी की बात की गई है इसमें। मेटलर्जी इज अ साइंस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन। ये एक ऐसी स्टडी है साइंस की जो कि एक्सट्रैक्शन मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम आती है, निकालने का काम आती है। किससे? मेटल से। फ्रॉम देयर ओर्स, उनके ओर्स से। एंड देयर प्यूरिफिकेशन की इसमें बात की जाती है। फिर सेकंड की पॉइंट्स में आते हैं जो कि टॉपिक में है मिनरल्स क्या होते हैं? ये एक नेचुरली एक्रिंग सब्सटेंस होते हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं। इनके पास एक से अधिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कंटेनिंग वन और मोर एलिमेंट्स। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कंटेन करते हैं और कंपाउंड्स भी। उसके बाद और की यहाँ पर बात की गई जो कि हमारा थर्ड की पॉइंट है। ये एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें एक से ज़्यादा मेटल्स होते हैं जो कि आराम से निकाल लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो आपको बताना है, और इज अ मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। एक से ज़्यादा मेटल उससे निकल आते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस इसमें देखिए बताया कौन कौन से प्रोसेस होते हैं मेटलर्जी वाले। तो ये कंसिस्ट करते हैं 3 मेन स्टेप्स में। तो ये कौन कौन से स्टेप होता है? पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। इसकी कंसंट्रेशन चेक की जाती है कि इनकी कंसंट्रेशन किस तरह की है, कम होता है, ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, हाई होता है। रिडक्शन होता है, फिर रिडक्शन इनकी काट पिटाई होती है, फिर रिफाइनिंग, इनको साफ़ कर दिया जाता है। तो अब इसमें एक एक स्टेप्स को पूरी ब्रीफली बताया जाएगा। तो पहला हमारा स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर। तो अब इस तरह बताना है, इसमें द रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टीज़, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दी ओर। इसकी जो इम्प्योरिटी होती हैं एलिमेंट्स की वो इस स्टेप में निकाली जाती हैं, पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में बताया था रिडक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखिए, किसी भी मेटल को अगर हमको कंपाउंड से बाहर निकालना है तो हमको इसको क्रश करना पड़ेगा, बीट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। मेटलर्जी वाला प्रोसेस यहीं पर बताया गया है। सेकेंड प्रोसेस रिडक्शन का, इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इससे मेटल से कंपाउंड निकाला जाता है।
रिफाइनिंग देखिए, रिफाइनिंग वाला प्रोसेस देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल्स टू ऑब्टेन द प्योर मेटल्स। जो इम्प्योर मेटल होते हैं उससे हमको प्योर मेटल कैसे मिलेगा, वो रिफाइनिंग का प्रोसेस करता है। तो आपको बताना है मेटलर्जिकल प्रोसेस जो करता है वो 3 स्टेप्स कंसिडर करता है। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, रिडक्शन, रिफाइनिंग। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं, किसकी निकाली जाती हैं, एलिमेंट्स की। किससे निकाली जाती हैं, ओर से। तो आपको याद रखना है। रिडक्शन वाले प्रोसेस में जो यहाँ पर जो मेटल होता है उसको अपने कंपाउंड से अलग किया जाता है, किसके द्वारा, मिक्सिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा, बीटिंग के द्वारा। उसके बाद रिफाइनिंग में इनका जो प्यूरिफिकेशन जो होता है, यहाँ पर किसका प्यूरिफिकेशन होता है, इम्प्योर मेटल्स को प्योर मेटल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपको 3 स्टेप्स हैं, ये आपको 3 ही मार्क्स में पूछेगा। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा इसको दिमाग आप लगा लो, 5 नंबर में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, ये हमेशा पूछा ही जाएगा। चलिए बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के सारे मेटल सॉलिड्स होते हैं। नॉन मेटल्स में इसी का देखते हैं, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड्स ये हो भी सकते हैं लिक्विड्स में, और मतलब सॉलिड्स में हो भी सकते हैं, गैसेस में हो भी सकते हैं, कुछ मतलब पता नहीं कर सकते हैं इनको, ये हो भी सकते हैं लिक्विड में, सॉलिड्स में और गैस में। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम। सब हार्ड होते हैं सोडियम को एक्सेप्ट करके, पोटेशियम को एक्सेप्ट करके, सब मतलब हार्ड होते हैं, ये मजबूत होते हैं। कौन को, किसको किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। अब यहाँ पर नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड, जो यहाँ नॉन मेटल सॉलिड्स होते हैं वो ब्रिटल होता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट, इसमें बताया है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, डायमंड। तो इसमें आपको डायमंड का बताना है। मेटल्स हैव अ मेटेलिक लश्यर। इसमें एक मेटेलिक लश्यर होता है जो हमको बाहर से दिखता है, कि लश्यर का मतलब कोई अपीरियंस हमको देता है, फिजिकल अपीरियंस के बारे में यहाँ बात हो रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लश्यर। इसमें लश्यर की कोई जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। सम हैव अ डल लश्यर। इसमें जो लश्यर की जो होती है, फिजिकल अपीरियंस होता है, वो थोड़ा डल होता है। फोर्थ की पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और नॉन मेटल्स में हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, वही यहाँ पर बताया। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का बच्चों यहाँ पर मतलब होता है इसको हमको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेटल्स हमारे होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। पर नॉन मेटल को नॉन मेलिएबल कहा जाता है, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं किए जाते हैं थिन शीट्स में, कर ही नहीं सकते इनको। मेटल्स आर डक्टाइल। ये डक्टाइल होते हैं, इनको थिन वायर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, पर नॉन मेटल्स को हम लोग नहीं कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है। उसके बाद उसका नॉन मेटल्स वाला देखें तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर बैड होते हैं, किसको किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के सारे बैड कंडक्टर होते हैं। तो ग्रेफाइट जो है हमारा गुड कंडक्टर है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, मेटल्स आर सोनरस। ये जब हम लोग किसी भी मेटल्स को बीट करते हैं, मारते हैं, तो मान लो मेटल्स कहीं गिर जाता है तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको सोनरस का यहाँ पर नाम दिया गया है। नॉन मेटल्स कोई भी आवाज़ प्रेजेंट नहीं करते हैं उनको बीट करने पे, वही यहाँ पर बताया है। सोनरस का मतलब ये। तो ये डिफ्रेंशिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये मन में एकदम बैठा लेना है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब यहाँ बताया जाएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो पहला टॉपिक है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन और ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसको बनाने के लिए, मेटेलिक ऑक्साइड्स को बनाने के लिए। ये ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड होते हैं विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसेस। ये एक बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर से मिल के बेस को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, बेस को बनाते हैं। एग्जाम्पल लिखिए पढ़ते हैं, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो होता है वो एयर में फॉर्म मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। फिर ये मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, ये वाटर से रिएक्ट करता है, किसको बनाने के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम लोग इक्वेशन की तरफ से देखें तो पहला जो यहाँ पर था, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए ये मैग्नीशियम यहाँ पर बर्न्स हो रहा है, किस में बर्न्स हो रहा है, एयर में, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर ये सेकंड पॉइंट बताया है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये हमारा मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन किया, ये आपको बताना है। सेकेंड, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक एसिड। मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, और नॉन मेटल से रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनता है। दीज ऑक्साइड्स आर एसिटिक ऑक्साइड्स, वो जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये किससे रिएक्ट करते हैं? ये वाटर से रिएक्ट करने में एसिड्स बनाते हैं और वो वाटर से रिएक्ट करने में बेस बनाते हैं। मैं डिफ्रेंशिएशन भी आपको बता रहा हूँ। देखिए फिर से एक बार देखो, मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। ये ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। कौन से? मेटल्स वाले बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और ये वाले एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल्स वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर से मिल के बेस बनाने का काम करते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर से फॉर्म होने के बाद एसिड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सल्फर बर्न्स इन एयर। देखो सल्फर यहाँ पर बर्न हो रहा है, किससे? एयर से बर्न हो रहा है। उसके बाद क्या फॉर्म करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, देखो रिएक्ट कर रही है वाटर से, किसको बनाने के लिए? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड करता है। ये इक्वेशन आपको याद रखने हैं, दोनों पूछ जाएंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अब इनका रिएक्शन देखो यहाँ पर बताया किससे होता है? वाटर से। तो वाटर देख लेते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। वाटर के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। इक्वेशन देखो, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा सोडियम, ये हमारा वाटर रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन भी बनाएगा। क्या बनाएगा? ये सोडियम हमारा, ये वाटर रिएक्ट किया, सोडियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर क्रिएशन हो गया। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले बताया मैग्नीशियम यहाँ पर जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा। उसके बाद नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो मेटल्स देखो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करते हैं तो कुछ बनाने का सवाल नहीं उठता और इक्वेशन वहाँ से निकलता ही नहीं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड से क्या होता है? तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। मेटल्स जो होते हैं अगर वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो मेटेलिक सॉल्ट्स बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। उसके बाद एग्जांपल देखो, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो हमारा जिंक, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर फॉर्म किया, क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। फिर से देख लो, ये हमारा जिंक है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर फॉर्म हुआ जिंक क्लोराइड और ये हमारा हाइड्रोजन। मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। बहुत से नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो हमारे सल्फर की अगर यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, वो अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और वाटर का। चलिए देखते हो, फिर से इसको यहाँ पर समझाता हूँ मैं। ये हमारा सल्फर, ये हमारा HNO3, मतलब HNO3 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? नाइट्रिक एसिड। किसको फॉर्म किया? सल्फर डाइऑक्साइड को, प्लस नाइट्रोजन को फॉर्म किया, प्लस वाटर को फॉर्म किया। तो ये आपको इक्वेशन हरदम याद रखने, मन में बैठा लो, एकदम इंपॉर्टेंट। ये आपको केमिकल प्रॉपर्टीज तो हरदम पूछी ही जाएंगी। तो आप ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा हरदम। अब देखो, मेटल्स रिप्लेस मेटल्स। मेटल्स ही मेटल्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस वाले को हटा देगा अपनी जगह से। जैसे लोहा लोहे को मारता है, कहावत है, उसी तरह यहाँ पर इसको समझाएगा। आज वो कहावत सच होगी, देखो कैसे। अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस आर लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 2 आदमियों के, एक मोटा है एक पतला है, एक ज़्यादा पावर का है, एक पतला है, एकदम सीख बराबर है। तो बड़े वाले की अगर लड़ाई इन दोनों से होती है तो बड़ा वाला छोटे वाले को मार देगा, छोटा वाला तो मर जाएगा और बड़ा वाला वहाँ राज करने लगेगा। वही बात यहाँ पर देखो हुई है। जो ज़्यादा रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वही मेटल वहाँ टिकेगा, लेस वाला वहाँ नहीं टिकेगा। तो ये यहाँ पर बताया, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मैग्नीशियम रिप्लेसेस कॉपर। मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है कॉपर से, तो मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा। फिर किससे हटा देगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, फ्रॉम, और क्या बना देगा? मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। तो ये देखो, ये हमारा मैग्नीशियम, ये हमारा कॉपर सल्फेट, यहाँ पर बनाया
क्या बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ये क्वेश्चन आपको इसकी याद रखनी की, क्वेश्चन इतनी है इसकी। उसके बाद जिंक रिप्लेसेस कॉपर। तो जो जिंक होती है, जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है वो कॉपर से भी कम होती है। कहाँ से निकालेगा, तो जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जिंक जो होता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से निकाल देता है, किसको फॉर्म करवाने के लिए, जिंक सल्फेट एंड कॉपर को। देखो बताया है, ये हमारा जिंक है जो रिप्लेस करता है किसको, कॉपर को। कहाँ से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। फिर क्या फॉर्म करवाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, बताना है आपको। ये आपका इतना इक्वेशन, ये आपका इतना इक्वेशन। उसके बाद आयरन रिप्लेसेस कॉपर। आयरन जो होता है वो कॉपर, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से कम होती है, तो आयरन भी रिप्लेस कर देगा कॉपर को। कहाँ से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो देखो ये हमारा आयरन किसको रिप्लेस किया, कॉपर को। कहाँ से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। और क्या फॉर्म किया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, बता देना है आपको। ये हमारा based on the reactivity of the metals they can be arranged in the decreasing order of the reactivity। जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा, जिसकी कम होगी उसके ऊपर जाएगा, वो तो आप जानते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो यहाँ एक्टिविटी सीरीज है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में, ये लिख के ले लो, ये आएगा। तो अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर की जो सीरीज में लिखी जाती है उस सीरीज को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसको आपको बताना है। तो पहले देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे कम किसकी, पोटेशियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड की सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताई गई। तो देखो मैं ग्राफ बना देता हूँ, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर से बनाता हूँ, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और ये हमारा गोल्ड जो सबसे टॉप पे, नेक्स्ट पे। उसके बाद नोबल मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम होता है वो रिटेन देयर लश्यर, वो अपना लश्यर बनाए रहता है, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर। वो एयर से रिएक्ट नहीं करता है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता, एसिड से रिएक्ट नहीं करता, सो दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। इनको नोबल मेटल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जो मेटल्स जो होते हैं जो एयर से, वाटर से और एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं उनको नोबल मेटल के नाम से जानते हैं। फिर गोल्ड डिजॉल्व्स इन एक्वरेजिया। जो हमारा गोल्ड होता है वो किस में डिजॉल्व होता है, यही इसी में डिजॉल्व होता है, केवल नहीं, गोल्ड ऐसे डिजॉल्व नहीं होता। किसका नाम दिया, एक्वरेजिया का। एक्वरेजिया क्या होता है, एक्वरेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसमें मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड का एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन द रेशियो ऑफ 1:3। अगर इनका देखो रेशियो तो इसमें दिखाया ना 1:3, अगर ये 1:4 हो जाता है तो गोल्ड का कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर बताना है एक्वरेजिया क्या होता है। एक्वरेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 1:3। अब प्योर जो होता है 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, प्योर इज 24 कैरेट गोल्ड। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। उसको ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड की, इसीलिए मिक्सचर किया जाता है, तभी गोल्ड हमारा प्योर नहीं होता 99.9%। ओके, सो इट इज़ मिक्स विद सम सिल्वर और कॉपर, तभी उसको सिल्वर और कॉपर से कर दिया जिससे थोड़ी मजबूती उसमें आ जाती है। आपको बताना है क्या 24 जो गोल्ड कैरेट गोल्ड होता है वो क्या पूरा ऑर्नामेंट से बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो मिक्स किया जाता है। तभी अगर उसको बना देंगे, इसको पूरा बना देंगे तो ये मजबूत नहीं रहेगा। इसलिए हमको क्या क्या मिक्स करना होता है, सिल्वर को और कॉपर को मिक्स करते हैं जिससे वो मजबूती उससे आ जाए। अब यहाँ पर बताया यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के क्या यूज़ होते हैं, तो देखो आपको बताना है। एक मिनट, अभी देखो यहाँ पर बताना है यूजेस क्या होते हैं मेटल्स के। तो आयरन का क्या यूज़ होता है, आयरन का यूज़ होता है पिंस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, पिंस बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए। लेंस मतलब वो हमारी जो कीले होते हैं उनको बनाने के लिए, नेल्स, नट्स, बोल्ट्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस बनाने के लिए। एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम जो होता है बर्तन बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, फर्नीचर, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, मशीन्स फॉर पैकिंग फूड्स एंड मेडिसिन। इनके सारे आपको यूज़ देख लेने। कॉपर क्या होता है, ये भी वायर बनाने के काम आता है। देखो कॉपर जो होता है, जो वायर के अंदर जो
ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को कॉपर वाला वायर कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स में भी काम आता है, क्योंकि गैजेट्स में भी वायर होते हैं, तो उसमें बताया। गोल्ड जो होता है ज्वेलरी बनाने का काम आता है, कॉइन्स बनाने का, मेडल्स का। सिल्वर यूजिंग फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन्स, मेडल्स एक्सेट्रा। प्लेटिनम ये भी एक ज्वेलरी बनाने का काम आता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, प्लग इन व्हीकल्स। उसके बाद सोडियम क्या होता है, कंपाउंड्स आर यूज फॉर मेकिंग सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट की तरह यूज़ करते हैं, केमिकल की तरह यूज़ करते हैं। कैल्शियम क्या होता है, ये भी यूज़ होता है सीमेंट बनाने के लिए और ग्लास बनाने के लिए। तो आपको याद अच्छे से रखना है इनके सारे यूजेस, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स का यूज़ देखो। सल्फर किस काम में आता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सॉल्ट बनाने के लिए। ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन फॉर लिविंग थिंग्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के लिए काम आता है। नाइट्रोजन क्या होता है, अमोनिया बनाने के लिए, विच इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, जो खेतों में काम आता है सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए। हाइड्रोजन किस काम में आता है, यूज फॉर मेकिंग अमोनिया, अमोनिया बनाने का काम आता है, उसको फर्टिलाइजर बनाने का काम आता है। रॉकेट्स में फ्यूल डालने का काम आता है, वेल्डिंग करने का काम आता है। क्लोरीन किस लिए काम आता है, क्लोरीन आप जानते हो आपके घर में जो पानी आता है उसमें जो जम्स होते हैं उसको मारने के लिए। यूज फॉर किलिंग जम्स इन वाटर। आयोडीन इट इज़ यूज इन टिंचर आयोडीन विच इज़ एन एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने का काम आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होता है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल का, जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। देखो, एलॉय इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। अलग अलग मेटल और नॉन मेटल का होमोजेनस मिक्सचर होता है। देखो, अब ये स्टील है, कंस्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से हैं, आयरन लगेगा, कार्बन लगेगा। इसमें क्या बनेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स बनेंगे, मशीन्स, टैंक्स, ये सब। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दो मिलके कोई एक फॉर्मेशन करेगा। देखो, जैसे अब स्टेनलेस स्टील है, इसमें कौन कौन से मिलेगा कंस्टिट्यूएंट्स, आयरन भी मिलेगा, क्रोडियम में मिलेगा इसमें। फिर क्या बनाएंगे, यूटेंसिल्स, कटलरी, सर्जिकल आइटम, इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रास है, कॉपर जिंक दोनों मिक्स होंगे, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रॉन्ज है, कॉपर के साथ मिक्स होगा, टिन के साथ। स्टैचूज बनाएगा, मेडल्स, बॉल्स, बेल्स, ऑर्नामेंट्स। ठीक ठीक। अब देखो, एल निको, आयरन और एल्युमिनियम, निकल, कॉल्बर्ट सब मिक्स होगा, कुछ नहीं बनाएगा इसमें, कुछ मैग्नेट्स बनाएगा, सॉरी सॉरी मैग्नेट्स बनाएगा। उसके बाद ड्यूरालियम, ये एल्युमिनियम के साथ मिक्स होकर मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर के साथ मिक्स होकर बर्तन, प्रेशर कुकर बनाएगा, पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट। तो ये भी आपको बताना है, जो कि बहुत मेन है। क्या मिक्सचर, कौन कौन से कंट्री, मान लो इसमें क्वेश्चन इस तरह के इसमें आएंगे, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, प्रेशर कुकर्स बनाने के लिए, पार्ट्स ऑफ व्हीकल बनाने के लिए कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स में मिलेंगे और कौन सा वाला इसमें यूज़ होगा, तो बताना है आपको। प्रेशर कुकर यूटेंसिल बनाने के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज मिक्स होगा। किसके कंस्टिट्यूएंट्स है ये, तो बताना है डूरालियम के कंस्टिट्यूएंट्स है। इस तरह क्वेश्चन इसमें पूछेगा। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन बताना है। सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट्स कोरोडेड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, जंग लग जाना जिसे हम लोग कहते हैं। किसके कांटेक्ट में आने में, फॉर एयर के कांटेक्ट में आने में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा दिनों तक। द सरफेस ऑफ स्मॉल मेटल्स गेट कोरोडेड व्हेन एक्सपोज्ड। प्रिवेंशन कैसे है इसका, अप्लाई ऑयल एंड ग्रीस, तो आपको ऑयल एंड ग्रीस लगा देना है। अप्लाई पेंट भी कर सकते हो। गैल्विनेशन, कोटिंग ऑफ मेटल्स विद नॉन कोरोसिव मेटल्स, जो मेटल्स जो होते हैं जो नॉन कोरोसिव होते हैं, जिसमें जंग नहीं लगता है, आप उनकी कोटिंग कर दो इनके ऊपर से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब कोटिंग ऑफ मेटल विद नॉन कोरोसिव मेटल्स लाइक क्रोडियम टिन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो नॉन कोरोसिव मेटल्स होते हैं उनकी कोटिंग करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको कह दी गई। अलॉइंग क्या होते हैं, व्हेन आयरन इज अलॉयड विद क्रोडियम एंड निकिल इट फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील। अगर इनकी कोटिंग कर दोगे तो ये स्टेनलेस स्टील का प्रोटेक्शन कर देंगे, जो कि रेजिस्टेंट होता है कोरोजन से। कोरोजन इसमें नहीं लगेगा, तो आपको बताना है। इनके प्रिवेंशन पूछे जाएंगे और कोरोजन क्या होता है, तो ये पूरा क्वेश्चन है, समझो ये पूरा क्वेश्चन ही है। इसका क्वेश्चन देखो मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, क्वेश्चन है इसका, वो एक्सप्लेन दी डिफिनीशन ऑफ कोरोजन। नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स इन 5 स्टेप्स। तो आपको बताना है 1 2 3 4, ये आपका 5, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी देखो आपको यहाँ पर बताई गई है। एक्टिविटी टू शो डैट एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रेस्टिंग ऑफ आयरन। जब हमारा जंग लग जाता है आयरन में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, देखो 3 टेस्ट ट्यूब ले लेना, उसमें एक एक, उसमें देखो, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड पुट 1 आयरन नेल इन ईच। एक एक जो कीली होती है वो एक एक टेस्ट ट्यूब में डाल देनी। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आपको डाल देना है इन 1 टेस्ट ट्यूब टू ऑब्जर्व मॉइस्चर। अगर आप डाल दोगे तो उसमें जो मॉइस्चर होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा। प्योर सम बॉइल्ड वाटर फ्रॉम ईच डिसॉल्व ऑक्सीजन एज रिमूव्ड हैज़ बीन रिमूव्ड इन द सेकेंड टेस्ट। सब में ऑक्सीजन आपको डाल देना है। प्योर सम वाटर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब, कॉर्क द 3 स्टेप
ट्यूब एंड लीव इट 3-4 डेज। इसमें जो दो बाकी बचे जो टेस्ट ट्यूब हैं उनमें आपको वाटर डाल देना है और 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देना है। फिर देखो क्या होता है। इट हैज़ सीन डैट द नेल इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब हैव नॉट रस्टेड, जिसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला गया था और बॉयल्ड वाटर जिसमें डाला गया था, डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसमें डाली गई थी, इसमें नहीं लगा था। और जो नेल जिसमें थर्ड ट्यूब वॉज रस्टेड, जिसमें ये वाला जो था ये रस्ट हो चुका था। तो इसकी जो आपको आंसर है इसको कमेंट में लिख के आपको बताना है कि क्यों रस्ट हो गया था, इसका पूरा डिफिनीशन आपको बताना है। नेक्स्ट। तो थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको ये पूरा लेसन? आपको इसको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके लिए। मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज़ भी लेके आऊँगा पार्ट 2 में। ये लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 नंबर के क्वेश्चन या 5-6 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।